तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फेमस स्टोरीज आर द फेक, मतलब वो कहानियाँ जो जिनके पीछे का आप राज सुन के आपके रोंगटे खड़े होने लगे, जो आज तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये जो हम लोग कहानियाँ देखते हैं, कहानियाँ आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी। ये कौन सी स्टोरीज है जिनको हम सच समझते आए हैं लेकिन उनकी रियलिटी कुछ अलग ही है। और ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप डेली देखते हो लेकिन वो असल में कितने रुपए में बन जाते हैं, ये जानकर आपको मुझ पे बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों जापान के लोग पैसे देकर चीजें खुलेआम चुरा रहे हैं। जी हाँ, पैसे देकर। और भाई अगर आपको भी डार्क ह्यूमर पसंद है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। वो कैसे बताता हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, पार्क रेंजर नाम के इस आदमी को 7 बार लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और वो सरवाइव किया। 1942 से 1977 के बीच इन्हें 7 ओकेशंस पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। हर बार सीरियस इंजरीज हुए, आईब्रोज चल गए, बाल चल गए, शोल्डर बर्न हुआ, पर वो हर बार अगेंस्ट ऑल ऑड्स सरवाइव किए। इनका एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम लाइटनिंग स्ट्राइक्स सरवाइव करने का। मैथमेटिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया क्योंकि रिपीटेडली लाइटनिंग पढ़ना बहुत ही रेयर है, लेकिन साइंटिस्ट को भी ये एक मिरेकल से कम नहीं लगा। नंबर 14, डार्क ह्यूमर एंजॉय करने वाले ज्यादा स्मार्ट और इमोशनली स्टेबल होते हैं। उनको वो ह्यूमर पसंद आना ये शो करता है कि उनका एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जो लोग डार्क जोक्स जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं वो जनरली हायर आईक्यू रखते हैं और बेटर इमोशनल रेगुलेशन भी डिस्प्ले करते हैं। नंबर 13, टोक्यो में आप सिर्फ $7 पे करके लीगली शॉप लिफ्टिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो सेफली। शॉप ऑफ ऑब्वियस ट्रूथ्स, इसमें एंट्री फी लेना सिंपल है, पे करो और 30 सेकंड में जितना आप कैरी कर सकते हो वो आप ले जा सकते हो। सेफ एड्रेनलिन रश का कंप्लीट यूनिक एक्सपीरियंस है ये। जापानीज गेम शो कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड क्रिएटिव बिजनेस आइडिया है ये। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये सेफ वे है थ्रिल एक्सपीरियंस करने का जो नॉर्मली इलीगल एक्टिविटीज में होता है। प्रोडक्ट्स मोस्टली चीप और एवरीडे आइटम्स होते हैं तो स्टोर को ज्यादा लॉस भी नहीं होता। विजिटर्स बहुत एंजॉय करते हैं और एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और एक्साइटेड फोटोज अपलोड करके इसकी सोशल मीडिया पे और मार्केटिंग हो जाती है। नंबर 12, अर्थ ने ऑलरेडी 5 बार मास एक्सटिंक्शन फेस किए हैं और करंटली 6th में है ये। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में 5 बार ऐसे डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए हैं जब मेजॉरिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई थी, जैसे कि फेमस डायनासोर एक्सटिंक्शन। पर करंटली ह्यूमन एक्टिविटी की डायरेक्ट वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट बहुत डेंजरस है। नंबर 11, आप कभी भी स्पाइडर से ज्यादा दूर नहीं होते। स्टैटिस्टिकली स्टडीज साइंटिफिकली एस्टिमेट करती हैं कि एवरेज पर्सन कभी भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 10 फीट स्पाइडर से दूर नहीं होता। स्पाइडर लिटरली हर जगह पर है, कॉन्स्टेंटली, वॉल्स में, सीलिंग्स में, फर्नीचर के पीछे। पर गुड न्यूज ये है कि ज्यादातर स्पाइडर्स ह्यूमन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और एक्चुअली हाईली बेनिफिशियल इकोसिस्टम के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो मॉस्किटोज और फ्लाइज जैसे अनोइंग पेस्ट्स को नेचुरली खत्म करते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा अजीब फैक्ट है पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10, टोटल साइलेंस में आप अपना ब्लड फ्लो क्लियरली सुन सकते हो। अगर आप एनोइक चैम्बर में एक्सपेरिमेंटली जाओ जो एक साइंटिफिकली डिजाइंड स्पेस है तो आप लिटरली इंटरनल बॉडी साउंड्स आराम से सुन सकते हो। हार्ट बीट तो आप ऑब्वियसली आराम से सुन लोगे पर जो नसों में खून दौड़ता है वो भी आप आराम से सुन जाओगे क्योंकि इतने क्वाइट एनवायरनमेंट में सभी आवाजें एम्पलीफाई हो जाती हैं। वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम में लोग टिपिकली 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाते क्योंकि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग हो जाता है और कंप्लीट साइलेंस एक्चुअली अननेचुरल और अनकंफर्टेबल फील होता है। नंबर 9, चीता ने कभी भी ह्यूमन को वाइल्ड में कभी मारा ही नहीं। कोई भी चीता ने किसी भी इंसान को नहीं मारा। चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, बहुत स्पीड है इसमें, लेकिन
चीतास रिलेटिवली स्मॉल और नेचुरली टिमिड होते हैं कंपेयर टू लायंस। वो ह्यूमन से थोड़ा डरते हैं और एक्टिवली अवॉइड करते हैं। उनका बिल्ड भी स्पीड के लिए बना हुआ है, ना कि फाइटिंग या फिजिकल कॉम्बैट के लिए। नंबर 8, बर्थडे पैराडॉक्स कहता है कि अगर एक रूम में 23 लोग हैं तो लगभग 50% चांस होता है कि उनमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम हो। कॉमन सेंस लगता है कि 365 डेज हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए होंगे, पर मैथ्स डिफरेंट तरीके से काम करती है। 23 लोगों से 253 पेयर्स बन जाते हैं और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये रिजल्ट सरप्राइजिंग है लेकिन मैथमेटिकली प्रूवन है और एक्सपेरिमेंट से ये बार बार वेरीफाई भी हुआ है। नंबर 7, स्पाइडर नोयर सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट और कलर वर्जन्स में साइमल्टेनियसली रिलीज होगी। निकोलस केज लाइव एक्शन सीरीज में ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक यूनिक अप्रोच है। व्यूअर्स अपनी चॉइस से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन क्लासिक नोयर मोड जिसमें शैडोज होंगे और ये कॉमिक्स को ज्यादा मैच करता है। कलर वर्जन मॉडर्न ऑडियंस को अच्छा लग सकता है। ये क्रिएटिव डिजाइन आर्ट को प्रोटेक्ट करेगा और कमर्शियल अपील भी मेंटेन करता है। टेक्निकली ये चैलेंजिंग है क्योंकि लाइटनिंग और सिनेमेटोग्राफी दोनों फॉर्मेट्स के लिए केयरफुली प्लान करनी पड़ती है। नंबर 6, रिसर्च के मुताबिक वुमन ज्यादा स्ट्रेस फील करती है जब हस्बैंड काउच पर ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनके पास काम पेंडिंग हो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज क्लियर दिखाते हैं कि अनइक्वल हाउस होल्ड लेबर स्ट्रेस मैन इस मोमेंट को रिलैक्सेशन समझते हैं, लेकिन वुमेन को यह अनफेयर लगता है और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप्स में इक्वल पार्टनरशिप इंक्रीजिंगली वैल्यूड है और थेरेपी सेशंस में ये चीजें बहुत कॉमन है। नंबर 4, साइंटिस्ट कहते हैं कि कंसिस्टेंट स्लीप मेमोरी और मूड दोनों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जब लोग 6 घंटे से कम सोते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म स्लीप लॉस से हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज का रिस्क भी इंक्रीज होता है। इसलिए बेड टाइम रूटीन, डार्क रूम और लिमिटेड स्क्रीन टाइम हेल्दी स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, प्लेसिबो इफेक्ट दिखाता है कि माइंड का इन्फ्लुएंस बॉडी पर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब पेशेंट्स को हार्मलेस पिल दिया जाता है और बताया जाता है कि ये मेडिसिन है तो कई लोग रियल इंप्रूवमेंट फील करते हैं। ब्रेन केमिकल्स पेन रिड्यूस करते हैं और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। डॉक्टर्स इस इफेक्ट को एथिकली स्टडी करते हैं ताकि ट्रीटमेंट्स और इफेक्टिव बना सके। तो जो हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से हमें कभी कभार दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। नंबर 2, डेली लाइफ के कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनका रियल कॉस्ट पूरा अलग ही होता है, जैसे कि बिस्लरी वाटर। ये 1 लीटर की बिस्लरी बॉटल हम मार्केट में 20 की खरीदते हैं, उसे बनाने में सिर्फ 6.60 पैसे लगता है, बट हमारे तक आते आते ये बॉटल होलसेलर और रिटेलर के मार्जिन जुड़ने के बाद 20 की हो जाती है। बाद में आता है पेंसिल। एक नटराज या अप्सरा पेंसिल जो 5 रुपए का आता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिटरली 2.5 से 3 रुपए होती है, जो आगे होलसेलर को बल्क में 3.5 की पड़ती है और रिटेलर को 4 रुपए की, जो हमको 5 रुपए में बेची जाती है। और बाद में आता है पार्ले जी बिस्किट। इंडिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ये बिस्किट, इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग 3.25 पैसे से 3.50 पैसे के बीच होती है, जिसे कंपनी होलसेलर को 4 रुपए के बेचते हैं। लेकिन इसमें कंपनी और सभी बिजनेस ओनर के मार्जिन बहुत कम होता है, पर ये बल्क में बिकता है जिससे ठीक प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद है मैगी। ये 2 मिनट में बनने वाली मैगी जिसका छोटा पैकेट हम मार्केट से 14 रुपए में खरीदते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 7 रुपए की है, जिससे कंपनी होलसेलर को 9 से 10 रुपए की देती है और वो आगे रिटेलर्स को 12 रुपीस तक देता है और वो हमें 14 रुपए को देते हैं, जो हमें ऑलमोस्ट डबल के प्राइस। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। पड़ता है। और बाद में है एक्लर्स या फिर मेलोडी चॉकलेट। 1 रुपए की आने वाली ये चॉकलेट जो हम बचपन में बहुत खाते थे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 से 50 पैसे की है, जिसमें कंपनी का बहुत ही कम मार्जिन होता है, बट वो इन टॉफी को बल्क में होलसेलर और रिटेलर को बेचते हैं तो सही प्रॉफिट ये अर्न कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, फेमस स्टोरीज तो आपने बहुत सुने होंगे, पर कुछ ऐसे फेमस स्टोरीज हैं जिसे हम आज तक सुनते आए हैं, पर वो सब एक मिथ थे। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक, जो एक रियल इंसिडेंट पर
बेस्ड थी, उसी मूवी के दोनों कैरेक्टर्स जैक और रोज की लव स्टोरी बहुत फेमस थी। बट मैं आपको बता दूं कि ये पूरी लव स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी थी, जिसे खुद उनके राइटर और प्रोड्यूसर जेम्स कैमरॉन ने कई इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया। लेकिन हाँ, इसके कुछ कैरेक्टर रियल थे, जैसे मॉली ब्राउन ये रियल थी और कैप्टन स्मिथ भी रियल थे। सेकंड सबसे बड़ी फिक्शनल स्टोरी है शाहजहां की, जिसे हम सब बचपन में सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद उनके वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वो वापस महल ना बना पाए। लेकिन ये भी एक फिक्शनल स्टोरी है जिसके होने का कोई प्रूफ नहीं है किसी भी मुगल और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट में, ना ही इसके कोई ऑफिशियल प्रूफ है और ना ही इनके रिलेटेड ज्यादा स्टोरीज मौजूद है। और ऐसे के ऑफिशियल मल्टीपल हिस्टोरियंस ने भी इसे एक मिथ ही बताया है। लास्ट सबसे बड़ी स्टोरी है एक पेंगुइन की, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है। वो वर्नर हेrzog की 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से है, जहां अंटार्कटिका में एक पेंगुइन अपनी पेंगुइन कॉलोनी को छोड़कर साउथ की तरफ माउंटेन की ओर जा रहा था अकेला, जिसमें 70 किलोमीटर चलने के बाद उसकी डेथ हो गई। और इस पर सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी स्टोरीज बनाकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये एक नेचुरल डिसओरिएंटेशन है, जिसमें पेंगुइन के इंटरनल नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है और वो बिना सोचे समझे किसी भी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। बट कुछ केसेस में ये रियल भी हो सकता है। ये तो ठीक है, आपको पता चल गया, पर कैसे ये यूट्यूबर्स इतने क्रिएटिवली धोखा दे रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और क्या आपको पता है कि ये मीम से फेमस होने वाले लोग आखिर आजकल क्या कर रहे हैं, और कैसे ये पुराने टी शर्ट्स की वजह से ये बंदा अब करोड़ों का मालिक है। वो कैसे बताता हूँ, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। बहुत कपड़ा उठा ला ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं।